एक गांव में एक सेठ जी ने मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो सेठ जी खुद यहाँ पर्सनल मंदिर बनाया, क्योंकि सार्वजनिक मंदिर में माथा कमीज मिले लोगों वो कहे मैं क्यों जी बनो चाहिए, वो कहे मैं क्यों जी बनो। सेठ जी का अपन रुपया गणे पर्सनल मंदिर बनावा घरा घरों मंदिर बनाई दियो। अब मंदिर तो बनाए दियो, पर सोचियो कि आज जितना हमारे पास में पैसा है, व्यापार है, शायद मारो शरीर या बाद में व्यापार डूबे या इतना पैसा रेवे या नहीं रेवे, मारो घर बिक जाए तो कोई गम नहीं है, पर मंदिर नहीं बिकना चाहिए। मंदिर रो खर्चो मंदिर ऐसे ऐसे सजग रूप से चलना चाहिए। तो कदई मान लो मंदिर वास्ते कोई जरूरत पड़ जावे तो एडो गुप्त धन कट रखा, पहले बैंका तो थी नहीं, जमीन में धन गाड़ता। तो बस सेठ जी विचार करके 21,000 मोहरा गिन करके उन मंदिर गुंबज रे में डाल दी, और मंदिर हॉल रे मैंने कही पर पूरी बात तो सुन लेता। तो मंदिर बनायो 21,000 मोहरा गुंबज में रख दीवी, और मंदिर हॉल में शिलालेख लगवाई। मंदिर के हॉल में शिलालेख लगवाया और उस पर ऐसा लिखा कि दीपावली के दिन ठीक 12 बजे अमुक अमुक सेठ जी और इतने लोगों के साक्षी के अंदर में मंदिर के गुंबज में 21,000 मोहरें रखी गई है। कभी भविष्य में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए या कभी आपत्ति काल में मंदिर को धन की जरूरत होवे तो गुंबज को खोद करके ये मोहरें निकाल करके मंदिर के लिए काम में ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने शिलालेख मंदिर में लगवा दिया। अब सेठ जी के लड़के आवे जावे, सेठ जी भी आवे जा, पूजा पाठ चले, काफी समय तक अच्छा मंदिर का काम काज चलता रहा। सेठ जी का शरीर शांत हो गया। उसके बाद में उनके बेटे काम काज संभालने लगे। तो संयोग ऐसा हुआ कि समय सजनों सदा बदलता रहता है, समय का एक पहिया चलता है, समय का एक चक्र चलता रहता है। तो कभी आरा ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है, जैसे सुई होती है ना घड़ी की, तो कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। अब उन सेठ जी के ऐसा समय बदला कि व्यापार डूब गया, फैक्ट्रियां सब बिक गई, घर तक बिकने की नौबत आ गई। उन लड़कों ने विचार किया कि ये शिलालेख लगा हुआ है मेरे पिताजी का हाथ का है और लिखा हुआ है कि 21,000 मोहरें डाली हुई मंदिर के गुंबज में, तो क्यों ना मंदिर के गुंबज को तोड़ करके वो मोहरें निकाल दी जाए। वो भाई साहब मंदिर के गुंबज पर चढ़े और गुंबज को तोड़ा। जब मंदिर के गुंबज को तोड़ा तो क्या निकला उसमें से? कोयला। मंदिर के गुंबज में से क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, वो गुंबज तो खाली था। अब वो मंदिर भी तोड़ दिया। अब मंदिर खंडित करना ये तो गलत बात हुई, ये तो अधर्म है, पाप, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मंदिर तो नहीं तोड़ना चाहिए। अब वो तो बेचारे, और एक तो समस्या धन की थी और मंदिर का गुंबज तोड़ दिया, ये दूसरी और समस्या हो गई। अब गांव का कई लोग देखें तो चर्चा करे, मेरा पिताजी कितना सपूत था, मंदिर बनवायो, अरे एक कपूत औलाद हुई सो मंदिर तोड़े। कोई संत घूमते घामते आए, उन्होंने मंदिर खंडित देखा तो संतों ने जानकारी की, पता किया कि आखिर मंदिर को किसने तोड़ा। तो बात पता चली कि सेठ जी के लड़कों ने। उनसे बात की, बोले मंदिर का गुंबज क्यों तोड़ा? बोले मेरे पिताजी ने ये मंदिर में शिलालेख लगवाया हुआ है कि मंदिर के गुंबज में 21,000 मोहरें रखी हुई हैं, उन मोहरों को लेने के खातिर मैंने ये गुंबज तोड़ा। तो बोले मिली कि नहीं मिली? तो क्यों तोड़ा? अब मोहरें यदि गुंबज में नहीं है तो मोहरें है कहां? शिलालेख झूठा तो है नहीं, ऐसे तो शिलालेख लगाया जाता नहीं है। तो सेठ जी के लड़कों ने कहा या तो हो सकता है कि शिलालेख झूठा है, क्योंकि गुंबज को तो हमने तोड़ दिया, रत्ती रत्ती करके छान दिया, देख लिया, पर उसमें एक मोहर भी नहीं निकली। महाराज ने कहा मोहर गुंबज में ही है और मैं तुम्हारे को दूंगा, पर अभी तुम टूटे हुए गुंबज को ठीक करवा दो। अब वो बेचारे उधार धन लेकर के मंदिर के गुंबज को ठीक करवाया। तो बोले लाओ महाराज अब मोहरे दो। अब मोहरा महाराज कनगट पड़ी, बाबा जी बात या राखोड़ा भरी जाए, महाराज कनगट मोहरा पड़ी।
महाराज ने कहा कि मोरे मैं दूंगा तुम्हारे को, पर दीपावली के दिन दूंगा, आज नहीं दूंगा। महाराज तो चलिया गया। अब ए तो बाढ़ जो है दीपावली कद आवे, दीपावली दीपावली राम जी तो सुमरन करे नहीं, दियाली रोज सुमरन करे, दियाली 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 कद आवे तो क्यों मोना चाहिए बहन। तो धनतेरस आई, रूप चौदस आई, क्या बेकाले आ दियाली दीपावली आई रे बाढ़ जो है कि आज महाराज नहीं आया तो धोखो भेजा अपने साथ में। और जैसे ही दीपावली का दिन सूर्य उदय हुआ और 8-9 बजे महाराज उस गांव में आए, बे राजी हुआ का आज महाराज आएगा, लो महाराज लाओ मोरा दो। अब महाराज बेचारा कटो मोरा दे क्यों भाई दे, वहां थोड़ा धीरज रखो, शिलालेख पढ़ो, बार बार पढ़ो शिलालेख। क्या लिखा है? दीपावली के दिन ठीक 12 बजे मंदिर के गुंबज में मोहर रखी है। महाराज की अवस्था 11 बजे आए, 12 बजे दे जितना बजियार रखिए उतना बजियार ही निकाल सका, ओ शर्त। जैसे ही दीपावली के दिन की ठीक 12 बजी और महाराज ने कहा आओ अब तुम्हारे को मैं मोहरे दूंगा। क्यों बाप जी लो देव सा, क्यों गेती लाओ, फावड़ी लाओ। गए मंदिर के पीछे और जाकर के मंदिर के पीछे जो छाया पड़ती है, छाया का जो मंदिर बनता है, छाया का जो गुंबज बनता है, महाराज ने कहा यहाँ पर खोदो। उसको खोदा गया, जो उसको मंदिर छाया के मंदिर के गुंबज को खोदा गया तो उसमें से एक बर्तन निकला बड़ा, और उसमें से वो 21,000 मोहरे निकली और उनको वो मोहरे मिली। अब बताओ शिलालेख सच्चा कि झूठा? सच्चा। शिलालेख सच्चा कि झूठा? सच्चा था ना, शिलालेख तो सच्चा था, पर शिलालेख को समझने वाले ना समझते, शिलालेख को समझने वाले ना समझते। ऐसे ही शास्त्र एक शिलालेख की भांति है, शास्त्र एक शिलालेख की भांति है, उनको समझाने वाला कोई न कोई चाहिए गुरु, तब जाकर के हम वो धन परमात्मा रूपी धन को अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब वे लोग महाराज रे पगा पड़ा, क्यों महाराज नियाल कर दिया, थारो बड़ो एहसान है, महाराज नियाल कर दिया। अब महाराज ऐसे महाराज के इनमें आपण को एहसान है, मोरा रखी जो रखी लेवन वाला जगह ही जगह दे दे, महाराज रो कहीं एहसान है। महाराज के वे अपनो तो ये तो एहसान है। एक गांव में एक बारट जी आ चारण, बारट जी सा तो बारट जी बड़ा होशियार है, बुद्धिमान। तो बारट जी चारण तो वैसे ही बहुत होशियार ही अगर बुद्धिमान बहुत था, होशियार भी बहुत था, पर घर में ने गरीबी ही नादारी जैन तैन करना आप गुजारो चलाता बस शोभा राखता घर की। संयोग सु गांव में ने ठाकर साहब कोई राजपूत मेहमान आई गया तो क्यों सा कट ठहरा, क्यों सा अटे बारट जी कोटड़ी बट ठहराओ। बारट जी कोटड़ी में ठहरिया तो बारट जी भी मेहमान तो घनी है आजू बाजू गाँव में, पर घर में ने नादारी गरीबी। और ठाकर साहब आया तो बड़ा आदमी आया तो मेरा सम्मान भी बिना ढंग से करना पड़ी। वाह मारा बहन बिछावणो कर दियो, कोटड़ी में बिठाणिया। अब बहने की बहन ने भोजन वगैरह करनो तो जेड़ो तेड़ो भोजन भी करवाई दियो। अब सुबह उठिया नाणो धोणो कर तो ठाकर साहब ने झारो करवानो, कलेवो करानो। अब बारट जी तो कहीं करियो आप बस्ती में निकले जो कोई रे गुरु दूध मांग लिया, कोई रे गुरु घी लाया, कोई रे गुरु शक्कर मांग लिया, ऐसे कर सामग्री ले आया और सामग्री लाइन बढ़िया मोटी पीतली कटोरी बाट गई, फिर दूध गाल दियो, ऊपर बढ़िया गाय रो घी और शक्कर नाक मिश्री नाक और आंगली लाई, और आंगली हिलाता हिलाता क्यों लो साव आप दूध। ठाकर राजी हुआ रे क्यों रे एडो जो है सेवा चाकरी तो कोई अपने घर ही नहीं। क्यों बारट जी थारो बड़ो एहसान है, एडी सेवा चा करी के बाबू जी एहसान तो है जगारो है, इन एहसान में आपानी तो केवल आंगली फिरे जगह जे बाकी अपनों की कोनी है। अपनी तो दूध में फिरे जगह आंगली जे है बाकी की कोनी है। क्यों दूध ही मांग लिया, शक्कर मांग लिया, घी मांग लिया, घर की तो खाली आंगली फिरे और कहीं। तो महाराज ने कहा महाराज थारो एहसान है, पर महाराज के अपनों तो इतो ही एहसान है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में गुरु हो तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो।